कक्षा 8 पंचम पाठ है। कंटकनेव कंटकम। कंटकनेव कंटकम, कांटे से ही कांटा निकलता है। पाठ परिचय। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में परिधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। आसीद कश्चिद चंचलो नाम व्याधः। कश्चिद कोई, चंचलो नाम व्याधः आसीत कोई, चंचल नामक व्याधः, व्याधः मीन्स शिकारी, आसीत यानी था, कोई चंचल नामक शिकारी था। पक्षी मृगादीनाम ग्रहेण स स्वीयाम जीविकाम निर्वाहयति स्म। पक्षी मृगादीनाम, पक्षी और मृगादि पशुओं को ग्रहण करके, पकड़ करके, स स्वीयाम, स यानी वह, स्वीयाम यानी अपनी, जीविकाम निर्वाहयति इसमें अपनी जीविका का निर्वहन करता था, अपनी जीविका चलाता था। यानी पशु पक्षी आदि को पकड़कर वह अपनी जीविका चलाता था। एकदा स वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एकदा एक बार, स वह, चंचल नामक शिकारी, वने जालम वन में जाल, विस्तीर्य यानी फैलाकर, बिछाकर, गृहम आगतवान घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चंचल वनम गतवान तदा स दृष्टवान। अन्यस्मिन् दिवसे दूसरे दिन, अन्यस्मिन् दिवसे दूसरे दिन, प्रातःकाले सुबह, यदा चंचल वनम गतवान जब चंचल वन में गया, तदा स दृष्टवान तब वह देखा, यत्कि तेन विस्तारिते जाले उसके द्वारा, तेन यानी उसके द्वारा, शिकारी के द्वारा, विस्तारिते बिछाए गए, जाले जाल में, दौर्भाग्यात एक व्याघ्र बधः आसीत। दुर्भाग्य से एक व्याघ्र बाघ बधः आसीत बंधा हुआ था। सो अचिंत्यत वह विचार करता है, स अचिंत्यत वह विचार करता है, शिकारी विचार करता है। व्याघ्र माम खादिष्यति, व्याघ्र बाघ माम यानी मुझे, खादिष्यति खा जाएगा। अतएव पलायनम करणीयम। सो अचिंत्यत वह शिकारी सोचता है, व्याघ्र माम खादिष्यति यह सिंह मुझे खा जाएगा। अतएव इसीलिए पलायनम करणीयम पलायन करना चाहिए, भाग जाना चाहिए। व्याघ्र निवेदयत, व्याघ्र सिंह ने, निवेदयत निवेदन किया, भो मानव, हे मानव, कल्याणम भवतु ते, ते यानी तुम्हारा, कल्याणम भवतु तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं माम मोचिष्यसि तर्हि अहम त्वां न हनिष्यामि। यदि त्वं माम, यदि तुम मुझे, मोचिष्यसि मुक्त कर दोगे, तर्हि तो, अहम मैं, त्वां न हनिष्यामि मैं तुम्हें हानि नहीं पहुँचाऊँगा या नहीं मारूँगा। तदा स व्याधः व्याघ्रम जालाद बहि निसारयत। तब वह व्याधः, वह शिकारी, व्याघ्रम उस सिंह को, जालाद बही जाल से बाहर, निसारियत निकाल देता है। व्याघ्र क्लांत आसीत, सिंह क्लांत यानी थका हुआ, आसीत था, सिंह थका हुआ था। सो अवदत वह बोला, सिंह बोला, भो मानव, हे मानव, पिपासु अहम मैं प्यासा हूँ, नद्या जलम आनिय मम पिपासाम समय, नदी का जल लाकर मेरी पिपासा यानी प्यास को समय शांत करो। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः, व्याघ्र सिंह जलम पीत्वा जल पी करके, पुनः फिर से, व्याधम एवदत शिकारी से बोला, समय में पिपासा, मेरी, मेरी पिपासा समय, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि,
अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इस समय या अब मैं तुम्हें खाता हूँ। चंचल चंचल उक्तवान, चंचल बोला, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान। चंचल बोला, मैंने मैं मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है। तव्या मिथ्या भणितम, तुमने झूठ कहा था। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत्, सिंह बोला, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। अरे मूर्ख, भूखे व्यक्ति के लिए कुछ भी भूखे के लिए कुछ भी न करने योग्य नहीं होता, यानी कि सब कार्य करने योग्य होता है। सर्व स्वार्थम समिहिते, सर्व यानी सब कुछ, स्वार्थम समिहिते, सब कुछ स्वार्थ में ही निहित होता है, सभी अपना स्वार्थ ही चाहते हैं। व्याघ्र वदत्, सिंह बोला, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। भूखे व्यक्ति के लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता, कुछ भी अकार्य नहीं होता, कुछ भी न करने योग्य नहीं होता, अर्थात भूखा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। सर्व स्वार्थम समीहते, सर्व सब, स्वार्थम यानी स्वार्थ में ही या सभी स्वार्थ को, समीहते चाहते हैं, सभी स्वार्थ को ही चाहते हैं। चंचल नदी जलम अपृच्छत, चंचल नदी के जल को पूछता है। नदी जलम अवदत्, नदी का जल बोलता है, एवमेव भवति, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, जना लोग, मयि यानी मेरे अंदर, स्नानम कुर्वन्ति स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्रों को धोते हैं। तथा च और मलमूत्रादिकम विसर्ज्य निवर्तन्ते, और मलमूत्र आदि को विसर्ज्य छोड़कर निवर्तन्ते निवर्तन्ते चले जाते हैं। वस्तुतः सर्व स्वार्थम समीते, वास्तव में सभी स्वार्थ ही करना चाहते हैं। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल वृक्ष के समीप जाकर के पूछा। वृक्ष अवदत्, वृक्ष बोला, मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति। मानवा मनुष्य या मानव, अस्माकं छाया मेरी या हमारी छाया में, विरमन्ति विश्राम करते हैं। विरमन्ति मीन्स विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, और हमारे फलों को खाते हैं। पुनः कुठारई प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टम ददति, पुनः फिर कुठारई कुल्हाड़ियों से, प्रहृत्य प्रहार करके, अस्मभ्यम हमें, सर्वदा कष्टम ददाति हमेशा कष्ट देते हैं। यानी कि चंचल वृक्ष के समीप जाकर के पूछता है। वृक्ष अवदत्, वृक्ष बोलता है कि मानवा अस्माकं छायायाम विरमन्ति, मानव हमारी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फलों को खाते हैं। पुनः कुठारई प्रहृत्य अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददति, फिर कुल्हाड़ियों के प्रहार से हमें, अस्मभ्यम यानी हमें, सर्वदा कष्टम ददति हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यत्र यानी जहाँ, कुत्रापि कहीं भी, छेदनम कुर्वन्ति काटने का कार्य कर देते हैं, छेद कर देते हैं यानी काट देते हैं, जहाँ कहीं भी काट देते हैं। सर्व स्वार्थम समीयते, सर्व सभी अपना भला ही या अपना स्वार्थ ही, समीहते चाहते हैं। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मानाम पृष्ठे नीलिना एताम वार्ताम शृणोति स्म। समीपे पास में, एका लोमशिका एक लोमड़ी, बद्री गुल्मानाम यानी बद्री का मीन्स होता है बेर, गुल्मानाम झाड़ियाँ, बेर की झाड़ियों के पृष्ठे पीछे, नीलिना छिपी हुई, एताम वार्ताम शृणोति, इसमें
ये सब बातचीत वार्ता में यानी कि इस बातचीत को या इस बात को श्रृणोति इसमें सुन रही थी। समीप में ही एक लोमड़ी बद्री गुलमानाम यानी बेर की झाड़ियों के पीछे छिपी हुई ये बातें इस प्रकार की बातें सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति। सा यानी वह लोमड़ी सहसा अचानक चंचलम उपसृत्य चंचल के समीप जाकर के कथयति कहती है या बोलती है, का वार्ता क्या बात है। मामपि विज्ञाप्य मामपि विज्ञाप्य मुझे भी विज्ञाप्य यानी बताइए मुझे भी बताइए। स वदत वह बोला, अह अह मातृस्वस्य मातृस्वस्य मीन्स होता है मौसी। वह शिकारी बोला, अह ओहो अरे मातृस्वस्य हे मौसी, अवसरे त्वं समागतवती अवसरे यानी समय पर तुम समागतवती आई हो। हे मौसी तुम समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता मया मेरे द्वारा अस्य व्याघ्रस्य इस सिंह के प्राणा रक्षिता इस सिंह के प्राणों की रक्षा की गई। परम ऐसे माम एव खादितुम इच्छति परंतु ऐसे यह माम एव मुझे ही खादितुम इच्छति खाना चाहता है। तदंतरम इसके बाद स लोमशिकई निखिलाम कथाम निवेदयत। इसके बाद वह शिकारी या उस शिकारी ने लोमशिकई यानी लोमड़ी को निखिलाम यानी संपूर्ण कथाम नैवेद्यत संपूर्ण कथा नैवेद्यत बता दी निवेदित कर दी संपूर्ण कथा बता दी। लोमशिका चंचलम एकथयत बाडम लोमशिका लोमड़ी चंचलम एकथयत चंचल से कहती है, बाडम ठीक है, त्वम जालम प्रसारिये तुम जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम फिर वह व्याघ्रम यानी सिंह से बोली। पुनः वह सिंह से बोली, केन अवदत यानी कहा। पुनः फिर से सिंह से कहा। पुनः सा व्याघ्रम अवदत फिर से उसने सिंह से कहा, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि। केन प्रकारेण किस प्रकार से तुम एतस्मिन् जाले इस जाल में बंधे इति ऐसा अहम प्रत्यक्षम मैं प्रत्यक्ष में द्रष्टुम इच्छामि देखना चाहती हूँ। कैसे तुम इस जाल में बंधे मैं यह प्रत्यक्ष में देखना चाहती हूँ, ऐसा लोमड़ी ने सिंह से कहा। व्याघ्र तद्वृतांतम प्रदर्शयितुम तस्मिन् जाले प्राविश्यत। व्याघ्र यानी सिंह तद्वृतांतम उस वृतांत को उस घटना को प्रदर्शयितुम दिखाने के लिए या दिखलाने के लिए तस्मिन् जाले प्राविश्यत तस्मिन् जाले उस जाल में प्राविशत यानी प्रवेश कर गया। यानी कि सिंह उस वृतांत को दिखाने के लिए उस घटना को दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश कर गया। लोमशिका पुनः एकथयत लोमड़ी ने फिर से कहा या लोमड़ी फिर से बोली, संप्रति पुनः कुर्दनम कृत्वा दर्शय। संप्रति अब पुनः बार बार कुर्दनम यानी कुर्दनम कृत्वा कूद करके दर्शय दिखाओ। स तथैव समाचरत स यानी वह सिंह तथैव यानी वैसा ही या उसी प्रकार ही समाचरत आचरण करता है या आचरण करने लगा। अनारतम कुर्दनेन स श्रांत अभवत। अनारतम लगातार कुर्दनेन कूदने से वह सिंह श्रांत के मीन्स होते थक अभवत थक जाता है। यानी कि लगातार कूदने से
अनारतम यानी लगातार कूदने से, कुर्दने यानी कूदने से वह सिंह श्रांत अभवत थक जाता है। जाले बधे सह व्याघ्र क्लांत सन निसहायो भूत्वा तत्र अपतत। जाले बधे जाल में बंधा हुआ, स व्याघ्र वह सिंह, क्लांत सन थकने से, निसहायो बेसहारा होकर के, भूत्वा यानी होकर के, तत्र अपतत वहाँ गिर गया। प्राणाभिक्षाम इव च अयाचत, प्राणाभिक्षाम इव च अयाचत, और च यानी और, प्राणाभिक्षाम इव प्राणों को भिक्षा के समान, अयाचत मांगने लगा, और प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी ने व्याघ्रम यानी बाघ से या सिंह से अवदत बोलती है। सत्यम तव्या भणितम सर्व स्वार्थम समीयते। सत्यम यानी कि तव्या यानी तुम्हारे द्वारा, सत्यम भणितम ठीक ही बोला गया था, तुम्हारे द्वारा ठीक ही कहा गया था कि सर्व स्वार्थम समीयते सब स्वार्थ चाहते हैं, सब लोग अपना स्वार्थ ही चाहते हैं। कठिन शब्दार्थ।